नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, जिसको बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। और इस बार जो है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी तिरंगा यात्रा निकालकर इस अवसर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के सत्यवान नरवाल जी। आइए इनसे जानते हैं किस तरह की कल की तैयारी है, किस तरह का कल ये कार्यक्रम रहेगा। नरवाल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नरवाल साहब, कल जो प्रोग्राम है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, रणनीति नहीं है, ये कुर्बानी का हिस्सा है। देश की आज़ादी के लिए किसान और मजदूरों ने, हमारे परिवारों से, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी और देश आज़ाद करवाया। और आज जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, आरएसएस के लोगों ने, और वो लोग 60 साल तक कभी उन्होंने तिरंगे का मान सम्मान नहीं किया, अपने ऑफिस पर नहीं लगाया। आज वो ठेका उठा लिया है कि तिरंगे का 15 दिन से लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल हम ये बताएंगे वास्तव में तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग जो किसान और मजदूर हैं, वो कल पता चलेगा। ऐसे निकलती है किसानों की तिरंगा यात्रा। कल जेटी रोड बेल्ट पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, वहाँ से कुरुक्षेत्र से चलेंगे 9 बजे, क्रांति चौक से चलेंगे, और करनाल, पानीपत और सोनीपत, ये 4 जिलों के लोग सिंघू बॉर्डर पे आएंगे और वहाँ झंडा फहराया जाएगा। पूरी जीटी रोड बेल्ट कल में तिरंगा ही तिरंगा होगा, किसान और मजदूर होंगे। और बाकी हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर सभी किसान और मजदूर मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और ये एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं हम। बड़ी खुशी है, जिस तरह देश की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अनेकों लोगों ने शहादत दे के देश आज़ाद करवाया था, उसी तरह आज किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई में तिरंगे का बड़ा वो रहेगा, और लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी जोश है। जिस तरह से बीजेपी के द्वारा जो ये शहीदों को सम्मान देने की बात कही जा रही है और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आप क्या मानते हैं इस यात्रा को? देखिए, देश की आज़ादी में 1% इनका योगदान नहीं रहा, बल्कि ये तो अंग्रेज़ों की तरफ थे देश की आज़ादी में। तो ये शहीदों का कैसे मान सम्मान करेंगे? ये ढकोसला करते हैं। और तिरंगे का भी 60 साल तक इन्होंने कभी भी अपने ऑफिस पर तिरंगा नहीं लगाया। इसका मतलब क्या समझते हैं? ये देश को, जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तिरंगे का ना मान सम्मान करते हैं, ना तिरंगे में, ना देश की आज़ादी में इन लोगों का कोई सहयोग रहा है। अगर देश की आज़ादी में कोई सहयोग रहा है तो आम जनता का, किसान और मजदूरों का रहा है। सारी की सारी शहादतें हमारे पूर्वजों की रही हैं। ये एक भी शहादत बता दें आरएसएस के लोग हमारे पूर्वज की, उसकी शहादत हुई है। ये सारे का सारा ढकोसला करते हैं। और अब ये जनता जान चुकी है, जनता जागृत भी हो चुकी है, और जनता अब इनको जूते लगा रही है। ना किसी गांव में घुसने दे रही है, ना शहर में घुसने दे रही है। आने वाले भविष्य में कोई इनका नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब जनता का विश्वास भी उठ चुका है कि 100% झूठे लोग हैं। 9 महीने लगातार जो है दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को बैठे हो गए हैं। सरकार से अब ना तो कोई बातचीत का दौर चल रहा है, ना ही सरकार कोई इस तरह का कोई आश्वासन दे रही है कि कोई समाधान निकलेगा। क्या मानते हैं आगे क्या रहेगा? देखिए, सरकार होती तो बातचीत हो जाती। ये सरकार ही नहीं है, ये पूंजीपतियों के गुलाम है। 2-3 आदमी, जैसे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, ये पूंजीपतियों के गुलाम लोग हैं। किसी पार्टी की सरकार नहीं है, ना इन लोग ये अपनी स्वेच्छा से कोई फैसला ले सकते हैं। जैसे अंबानी अडानी कहेंगे ऐसे चलते हैं। और अब पहले की गुलामी में और इस गुलामी में क्या अंतर है? पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सारा देश पे कब्जा उसका था। अब अंबानी अडानी का हो गया है। पहले की गुलामी में और आज की गुलामी में कोई फर्क नहीं रहा है। ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आज पूरा देश में ये आंदोलन चल चुका है। पूरा देश का किसान और मजदूर जाग चुका है। चंद ही दिनों में, बहुत जल्दी ही हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनता इस देश की मालिक है, ये लोग नौकर हैं। बहुत जल्दी हम जीतने वाले हैं। हमारे साथ जो है महिला किसान यूनियन से हैं, भारतीय किसान यूनियन से इन दिन प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ये भी, और इंजीनियर बिंदु पहिवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कल का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रहेगा। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र से काफिला निकलेगा बड़ी संख्या में किसानों का, तिरंगा यात्रा के रूप में। और करनाल, पानीपत से होते हुए सोनीपत में हम मुरथल टोल पर पूरा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, 5 हल्के, 5 विधानसभा से लोग इकट्ठे होंगे और उनका एक भव्य स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद वो काफिला सिंधु बॉर्डर तक पहुंचेगा और वहां पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा।
मैम, जिस तरह से किसान आंदोलन को तोड़ने का काम किया जाता है, जहाँ जहाँ पर भी किसान, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुँचते हैं, किसान उनका विरोध करने पहुँच जाते हैं, फिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि जैसे दूसरे स्टेटों में भी यह विरोध होता है भाजपा के नेताओं का, और भी कई तरीके जो है सरकार के द्वारा अपनाए जाते हैं कि ये जो किसान बैठे हैं दिल्ली के ऊपर बॉर्डर पे, ये किसान नहीं है, ये वहाँ पर शरारती तत्व हैं, इस तरह के बयानबाजी भी आते हैं। क्या मानते हैं, किस तरह का ये जो सरकार की चाल है, क्या इससे किसान आंदोलन टूट जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों से 7 साल से वो कर रहे हैं, सत्ता कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा है? सिर्फ लोगों को आपसी भाईचारा को तोड़ा है। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए वो लोग क्या करते हैं? आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं। मैं खुद एक महिला होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ लोगों के बीच में, हम लोग वहाँ पर 8 महीने से बैठे हैं। हमें आज तक किसी भी तरह की किसी शरारती तत्व की तरफ से या फिर कोई भी ऐसे मतलब हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। वहाँ पर जो बैठे हैं वो हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही चाचा ताऊ, हमारे काका, वो अपनी बहू बेटियों के साथ कभी कुछ गलत ना तो किया है और ना ही आगे करेंगे। और वहाँ पर एक अनुशासन समिति भी बनाई गई है। अगर किसी भी महिला को किसी भी तरह की या किसी पुरुष को भी कोई असुविधा का सामना करना पड़ता है तो वो अनुशासन समिति के पास जा सकता है। लेकिन आज तक किसी भी एक सिंगल बंदे ने हमें कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। तो और जो ये कहते हैं आतंकवादी है, खालिस्तानी है, बीजेपी आज तक सिर्फ लोगों को बांटती आई है, हिंदू मुसलमानों के उस पे, जाट नॉन जाट के उस पे। उनके पास अब सिर्फ एक ये मुद्दा बचा हुआ है कि जो वहाँ पे किसान बैठा है, 36 बिरादरी बैठी हुई है, इनको कैसे अलग किए। पंजाब हरियाणा के भाईचारों को तोड़ने के लिए वो खालिस्तानी बता देती है, कभी आतंकवादी बता देती है। वो अपना प्रोपेगेंडा चल रही है, लेकिन 8 महीने से जैसे आंदोलन चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। अब जैसे आंदोलन को तोड़ने के लिए अब एक वीडियो भी सामने आई थी पीछे, जिसमें ये कहा गया कि गुरनाम सिंह चढ़नी जो है वो अलग पार्टी बना रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ उसमें सच्चाई है? उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़नी को एक सेमिनार में बुलाया गया था, जैसे वो पहले भी जाते रहे हैं, जो हमें अपना समर्थन देने के लिए बुलाया गया था। उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़नी ने न्यूज़पेपर में भी वीडियो जारी करके भी बता दिया है कि वो उनका ना ही कभी उद्देश्य रहा है इलेक्शन लड़ने का, ना ही वो कभी कोई सीएम कैंडिडेट के रूप में अपने आप को उन्होंने वो किया है। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, मिशन पंजाब को चलाएंगे, जिसमें वो अच्छे लोगों को, किसानों को इलेक्शन लड़वाएंगे, उनका समर्थन करेंगे, ताकि बीजेपी से हटकर कांग्रेस या फिर कोई अकाली दल, हमेशा सिर्फ राजनीति इन्हीं के बीच में घूमती आई है, जिन्होंने किसानों का कभी कोई साथ नहीं दिया। विपक्ष में बैठे वो सब किसानों का साथ होते हैं, लेकिन सत्ता में आते वो कभी किसानों के बारे में नहीं सोचते। गुरनाम सिंह चढ़नी ने यही कहा है कि किसान और मजदूर मिलकर उनके सामने एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करें, जिससे ये पता लगे लोगों को कि ऐसा भी मॉडल प्रस्तुत किया जा सकता है, किसान और मजदूर मिलकर एक अच्छा सत्ता को चला सकती हैं, जिसमें सभी के बारे में सोचा जाए, हर दल के बारे में, हर वर्ग के बारे में सही फैसला दिया जाए और पूरा हिंदुस्तान उस मॉडल को फॉलो करे, ताकि यहाँ पे जो है सत्ता बदलने की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। और व्यवस्था परिवर्तित करके हम पूरे देश के सामने एक मॉडल पेश करना चाहते हैं कि ऐसी भी राजनीति की जा सकती है। कल जब बबीता फोगाट ने भी तिरंगा यात्रा निकाली, उन्होंने भी कहा कि अगर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं तो यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल है, ये कौन है, ये कि असली किसान तो ये हैं। और इससे पहले सोनाली फोगाट भी लगातार किसानों के ऊपर बयानबाजी करती रही हैं। तो क्या मानते हैं, जो ये तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, पिछले 6 साल से सरकार है बीजेपी की, इसी साल तिरंगा यात्रा को क्यों याद किया जा रहा है? पिछले 6 साल से नहीं, आज़ादी को 75 साल होने वाले, 75 सालों में इन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, इन्होंने हमेशा तिरंगे का अपमान किया है। ये सिर्फ भगवा को आगे रखना चाहते हैं। और आपको भी पता है कि इन्होंने आज तक क्या किया है, अपने जो जितने भी कार्यालय है उन पे भी इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फैलाया, हमेशा आरएसएस का झंडा आगे किया। ये सिर्फ जो लोगों को गुमराह करने की वो है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम उनकी तिरंगा यात्रा का कोई विरोध नहीं करेंगे। वो इस तिरंगा यात्रा को आगे करके लोगों के बीच में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर वो अपना बीजेपी का कोई प्रोग्राम करे तो वो ना तो गाँव के बीच में जा सकते हैं कहीं पे, ना ही उनका कोई सार्वजनिक प्रोग्राम कोई गांव रख रहा है। तो वो तिरंगे यात्रा के माध्यम से इस तिरंगे को आगे करके लोगों को बहकाना चाहते हैं। लेकिन लोग उनकी बात को समझ चुके हैं। आपको भी पता है बीजेपी की पहले की जितनी भी रैलियां होती है जो, लेकिन अब वो तिरंगे को आगे करके जो किसानों के विरुद्ध करना चाहती है, इस तिरंगा यात्रा ना तो उनकी सफल हुई है, ना ही वहाँ पे वो लोग पहुंचे हैं। वही किराए के टट्टू लेके ये लोग पहुंचते हैं। और सोनाली फोगाट ने जो पहले किसानों को दंगाई बताया था, मवाली बताया था, इसके बारे में हम लोगों ने उनको वीडियो जारी करके मतलब बड़ी बुरी तरह से लताड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने आके माफ़ी भी मांगी थी कि वो आंदोलन वाले लोगों को कह रहे, किसानों को नहीं कह रही है। अपने बयान से वो वापस हुई थी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। और सोनाली फोगाट जो एक सिर्फ टिकटॉक स्टार है, जो सिर्फ नाच गाना करना जानती है,
अपने अभिनय करना जानती है, वो हमेशा मीडिया में रहने के लिए बस बहाने ढूंढती है कि मीनाक्षी लेखी ने कहा था तो चलो मैं भी इसी के लिए मीडिया में आती हूँ। उसके पास और कोई तरीका नहीं है मीडिया में आने का, इसलिए उसने किसानों के बारे में कुछ बोला और अब वो अपनी बात पे माफ़ी मांग चुकी है उसके लिए। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल जी और महिला प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर बिंदु पहिवाल जी। इन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हरियाणा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है शहीदों के सम्मान में, वो सिर्फ एक दिखावा है। असली जो तिरंगा यात्रा है वो कल किसान 15 अगस्त को निकालेंगे और जिसमें आप ये मान के चलिए जीटी रोड से लेकर और कुंडली बॉर्डर तक जो है किसान तिरंगा यात्रा में अपने तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर एक बड़ा काफिला गुरनाम सिंह चढ़नी के नेतृत्व में निकालेंगे। और इसके अलावा जो बाकी बेल्ट बच गई हरियाणा की, वो भी अपने ट्रैक्टरों के साथ या अन्य साधनों में जो है दिल्ली तक तिरंगा झंडा लेकर पहुंचेंगे। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।